हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जर्नी। कैसे हैं आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। जैसे जिसने भी अभी तक भाई 5 पार्ट हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाओ जल्दी जल्दी और देख के आओ। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? देखते नहीं हो पार्ट, पूरे देखते नहीं हो। तो मैं थोड़ा सा ऐसे फ्लैशबैक देती हूँ कि लास्ट पार्ट में मैंने जैसे बताया था कि मेरे को ऐसे सर्जरी करवाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और वहाँ पे जाके मेरी थोड़ी सी हवा टाइट हो गई थी कि भाई ये तो क्या हो रहा है। मुझे उस टाइम है ना ऐसा फील हो रहा था कि मतलब डॉक्टर को, जो नर्स थी, उन्होंने मेरे को जब ऐसा बोला था ना कि कमांड, मुझे मतलब कि कहा था, मैं बोल रही कमांड दी थी मुझे कहा था कि है ना तुम अपना पैर ऊपर करो, राइट लेग ऊपर करो। मेरे से मैंने बोला नहीं हो रहा, तो उन्होंने डॉक्टर को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ इसका पैर सुन हो चुका है, अभी हम सर्जरी स्टार्ट कर सकते। तो तब मेरे को और धक धक हुआ कि अभी सर्जरी स्टार्ट करेंगे तो मेरे को वैसे फील तो नहीं होगा कुछ दुखा या पेन हुआ, या ऐसे पता चला कि इन लोगों ने है ना ऐसे यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कट कर लगाया, तो मेरे को ऐसा लग रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर तब मेरे को मन में आ रहा था कि पहले तो मतलब मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग बनकर ऐसा फैसला ले लिया था कि हाँ करवा देंगी सर्जरी तो क्या है। बट जब एक्चुअल में होने लगी तब मन हो रहा था कि भाग जाती हूँ, नहीं करवानी सर्जरी, कौन करवाया ऐसा। बट अफसोस भाग नहीं पाई थी क्योंकि एनेस्थेसिया दे चुका था, तो मैं ऑलरेडी सुन्न हो गई थी। तो और मैं नहीं ऐसे कुछ, मैं रिएक्शन भी नहीं दे सकती थी। तो है ना, फिर उसके बाद हुआ ये कि जब डॉक्टर ने सर्जरी शुरू, फिर धीरे धीरे है ना मेरे को जो एनेस्थेसिया दिया था, नॉर्मली उससे शायद बेहोश नहीं होते हैं, पर है ना ऐसे नींद आने लगती, बहुत नींद आने लगी थी। तो मेरे को ऐसा था कि अभी मैं बस आंखें बंद कर देती हूँ। मेरे को सब सुनाई दे रहा था। इधर है ना मेरे आँख पे वो होता है नाइट वाली ऐसे, इसका नाम नहीं पता मेरे को। नाइट में अगर जैसे लाइट में तुम सो रहे हो तो आँख की पट्टी बांध के सोते हैं, तो वो लगा दी थी उन्होंने। तो वो है ना इससे नीचे से ऐसा दिख रहा था। उनका ऐसा था कि देखने का नहीं, भाई सर्जरी कैसे हो रही है, नहीं तो लोग घबरा जाते हैं। तो मेरे को फिर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि है ना तो कोई यहाँ से डॉक्टर है ना तो मंगवा रहे कि लाओ भाई ये सीजर लाओ, ये लाओ। फिर पता नहीं क्या ही कर रहे थे। मैंने बोला ये कि तो क्या चल रहा है, मेरे घुटने का तो काम तमाम हो रहा है। फिर उसके बाद हुआ ये कि है ना तो अचानक से मेरे को मतलब ऐसे थोड़ा, और मेरे को ऐसे नहीं मतलब तब ठक 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 कोई हथौड़ा मार रहा हो, घुटने को ऐसा फील हो रहा था। तो वो तो हो ही रहा था। फिर उसके बाद है ना अचानक से ऐसे मैं मतलब कि मैं सो ही गई थी, और मेरे को ऐसा लगा कि अब तो 5-10 मिनट ही हुए हैं, और पीछे से डॉक्टर ने ऐसे कहा, किरण सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, ओके, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं लाइक हाँ, और मैं है ना नींद में ही थी। और फिर क्या क्या पता है, फिर एक है ना मेरे को बस ऐसे थोड़ा थोड़ा, फिर मेरे ऊपर से सारी शीट्स हटा दी, सारा वो एसी वेसी बंद कर दिया उन लोगों ने, पूरा ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर कर दिया रूम का। फिर है ना फिर डॉक्टर तो चले गए सर्जरी करके। फिर उसके बाद है ना एक नर्स आई, नर्स ने स्ट्रेचर लेकर आई। और मेरे को ऐसा था कि यहाँ पे बेड पे से उठा के मेरे को स्ट्रेचर पे कैसे रखेंगे ये लोग। पर मेरे को पता ही नहीं कि उन लोगों ने मेरे सो रही थी उसके पहले ही वहाँ पे शीट डाल दी थी। तो यहाँ से 2 लोगों ने उठाया, यहाँ से 2 लोगों ने उठाया। और जो बॉटल थी ना वो उन्होंने क्या किया कि क्या बोलते हैं जो मतलब मेरे हाथ में घुसाई हुई तो थी, मेरे को बॉटल तो चढ़े रहे थे, तो बॉटल ली और बोला कि इसको इधर रखो। तो मैंने इधर रख दी और मेरे ऊपर पूरा ऐसे कंबल उड़ा दिया और वो स्ट्रेचर पे उठा के रख दिया। और है ना मेरा वो सही में यार भाई, जो फिल्मों में, जो सीरियल्स में देखते हैं ना कैसे स्ट्रेचर से वहाँ लेके आते हैं पेशेंट को और उसको होश नहीं रहता है, सब ऐसा आजू बाजू आते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करते, तो वैसा ही सेम डिट्टो ऐसा है ना मेरे साथ हुआ कि मेरे को ऐसे स्ट्रेचर से लेके आ रहे थे। और क्या बोलते हैं, मैं उधर मेरे को होश नहीं था, बट मेरी थोड़ी आंखें खुल रही थी बंद हो रही थी, खुल रही थी बंद हो रही थी, मतलब होश नहीं था मेरे को, पर मेरे को सब सुनाई दे रहा था, मेरे को सब पता चल रहा था कि कोई क्या बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो लाइक मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, बट मुझे होश नहीं था। मेरे में उतनी ताकत नहीं आ रही थी कि मैं सबको ऐसे हाँ जवाब दे सकूँ, मेरे को कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। तो उन लोगों ने मेरे को ऐसे करा, और 3rd फ्लोर पे मेरा 1st फ्लोर पे मेरे को रूम दिया था, और 3rd के 5th फ्लोर पे सर्जरी ऑपरेशन थिएटर था। तो वहाँ से स्ट्रेचर को ऐसे लिफ्ट में रखा और लिफ्ट से फिर नीचे लेके आए। नीचे जैसे ही उन लोगों ने लिफ्ट खोली ना, मेरे को थोड़ा सा दिखा था कि बड़े पापा है ना वहाँ पे दरवाजे के बाजू में ही खड़े थे।
उनका उनका रिएक्शन भी ऐसा था कि क्या ये हमारी बेटी है, ऐसा। और मम्मी पापा जैसे ही लिफ्ट से लेके आए तो मम्मी अंदर थी रूम में, तो बोला आप सब लोग बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, सबको बाहर भगा दिया कि बाहर चले जाओ, अंदर मत आना कोई भी। तो बाहर चले गए, 2-4 लोग अंदर थे, ये हॉस्पिटल के स्टाफ, 2-4 नर्स और मेल डॉक्टर और ऐसे अंदर थे रूम में। फिर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और इन लोगों ने क्या किया, मेरे को उठा के 2 जन तो बेड पे चढ़े थे और 2 जन ने इधर से उठाया, 2 जन ने बेड पे से उठा के, मेरी तो उठने की ताकत नहीं थी भाई, जो करना है तुम लोगों को उठा के रखना है। तो ऐसे मेरे नीचे जहाँ पे मैं सोई थी ना, वहाँ पे नीचे से ही उन लोगों ने शीट रख दी थी, तो शीट के साइड से पकड़ के उठा रहे थे। तो साइड से ही पकड़ के उन्होंने मेरे को स्ट्रेचर पे डाला था और साइड से पकड़ के उठा रहे थे। तो साइड से पकड़ के उठा के मेरे को बेड पे रखा और फिर दरवाज़ा खोला और है ना मम्मी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि है ना देखो अभी इसको 2 दिन तक नहीं, आज पूरे दिन इसके माथे के नीचे तकिया नहीं रखना है, इसको ऐसे फ्लैट ही सोना है, तकिया भी नहीं रखा। और बोला कि आप कुछ मत करना, आप मत इसको होश में लवाना, जब ये खुद से होश में आए, खुद से बोलने लगे, खुद से ही पूरा अच्छे से होश में आ जाए ना, तभी इसको होश में आना। आप लोग मत उठाना इसको सोने दो, जितना इसको सोना है इसको सोने दो, जितना इसको रेस्ट करना है इसको करने दो, आप लोग मत उठाना। तो मैं भी लाइक मेरे को तो ऐसा था कि, और मेरे को ठंड भी इतनी लग रही थी ना उस टाइम, तो दिसंबर का था पर इतनी ठंड थी नहीं, बट मुझे ठंड लग रही थी कि मुझे कंबल उड़ा के ही रखो तुम लोग। तो मेरी इधर बॉटल थी तो उन लोगों ने इधर से बॉटल निकाल के उधर रखी और मेरे को पूरा इधर तक ऐसे पूरा ऐसे है ना क्या बोलते उसको, उड़ा दिया था कंबल, और कंबल उड़ा दिया। उसके बाद है ना उन लोगों ने मुझे ऐसे लाइक, वो तो चले गए, फिर डॉक्टर आए और उस टाइम में ना ऐसी सिचुएशन थी कि सब जो भी आ रहे हैं ना, जो भी मतलब मेरी फैमिली में बड़ी मम्मी थे, पापा थे, मम्मी, बड़े पापा, ये सब लोग हैं ना क्या कर रहे थे, मतलब आ रहे थे ऐसे माथे पे ऐसे सिरहाते नहीं है ऐसे, ओ बेटा और ऐसा करके, तो वो सब ऐसे सराहा रहे थे मेरे को कि भाई क्या हो गया इसको, क्या बोलते हैं, इतना दुख, क्या बोलते हैं वो वाली फीलिंग भी मैं बता नहीं सकती। मतलब वो इतना ऐसे सैड भी थे कि इसका ऑपरेशन हुआ है घुटने का, ज़िंदगी में कभी पूरे ख़ानदान में किसी का नहीं हुआ, इसका हुआ है ऐसा करके। और लाइक और इतनी सी बच्ची ने इतना झेल लिया, कैसे झेला। और मैं तो उस टाइम उत्सुक थी कि भाई मैं बताऊं कि मेरे साथ अंदर ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ, पर मेरे में ताकत नहीं थी। मुझे बस इतना वो लग रहा था, महसूस हो रहा था कि कोई सब आके मेरे बाबा पे आके ऐसे है ना, तो हाथ पे ऐसे सराह रहे थे मेरे माथे से, ऐसे करके नहीं कहते, और सो जा ऐसे करके। बड़े पापा आ रहे थे, बड़ी मम्मी तो उधर बैठे थे, मम्मी भी लाइक उन लोगों का तो अलग ही चल रहा था। फिर भैया ऑफिस फिर एकदम ऐसे, फिर डॉक्टर आए थे ना, तभी भी मेरे को थोड़ा ऐसे हो रही थी। तो डॉक्टर ने बोला अच्छे से हो गया हाँ। और उनको फिर मम्मी पापा सबको उन्होंने, डॉक्टर ने ना वीडियो लिया था, ग्राफ जो मेरे अंदर फिट किया ना मसल लिगामेंट बनाकर, तो वो लिगामेंट कैसे बनाया, मतलब वो जो ग्राफ कितना चौड़ा और कितना मजबूत बनाया, वो पूरा है ना मम्मी को और पापा को वीडियो बताया था। तब तो मैं होश में नहीं थी, बोला कि इसको है ना अभी तो ऐसे ही रहने देना। फिर है ना कितने 7:30 बजे मैं गई थी और मुझे सर्जरी करके निकाला गया 9 बजे, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक निकाल दिया गया था। 9 साढ़े 9 बजे मुझे रूम तक ले आए थे। तो फिर मतलब 2-2.5 घंटे में मेरी सर्जरी हो गई थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि 5 मिनट में ही हो गई। मैं तो बोल रही थी, मेरे को थोड़ा मैंने बोला ऐसा मेरे को। और डॉक्टर ने, जो भी डॉक्टर नर्स थी, उन्होंने कहा कि इसको उठाना मत, और उठे ना तो बस एक घूंट आज इसको पानी पिलाना, ज़्यादा नहीं, एक घूंट। तो मेरे को एक घूंट पानी पिलाने के लिए भी मैं ऐसे सोई रही थी और एकदम अलग ही पूरा मेरा चल रहा था कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं तो एकदम ऐसे, फिर 9 बजे 10 बजे 11 बजे भैया आए थे, सब आके देख रहे थे कि अरे इसकी सर्जरी हो गई, क्या कर रही है ऐसा करके। और फिर ले देखे मुझे 12 बजे मुझे धीरे धीरे होश आने लगा। मेरे को ऐसे ऊपर से ऐसे मैं थोड़ी उठने लगी कि मेरे को होश आ रहा है। और डॉक्टर ने कहा था कि इसको, जैसे इसको होश आने लगे हमको बुलाना। तो मेरे को होश आया
तो नर्स को बुलाया, नर्स ने बोला कि ट्राई करो कि इसको पूछो कि इसको पानी पीना है ऐसा करके, क्योंकि मैंने रात से पानी नहीं पिया था। तो उन्होंने कहा कि इसको पानी देना बस 1 बूंद, अगर 1 बूंद देते हो और इसको वॉमिटिंग नहीं होती है तो इसको थोड़ा पिला सकते हो ज़्यादा, या तो चाय बिस्किट या तो ऐसा कुछ खिला सकते हो लिक्विड ही, पर आज कुछ हैवी नहीं खिलाना। तो जैसे ही है ना मैं ऐसे उठी थी, मतलब कि थोड़ा बहुत होश आया, तो वो बेड जो था ना ऐसे वो पता है हमको उठना नहीं पड़ता, और अचानक से बेड ही पूरा, ये जो फोल्डिंग वाला बेड होता है ऐसे होता है फिर ऐसे हो जाता है, तो वो पूरा बेड है ना ऐसे वाला था। वो भी हमको पहले पता नहीं था, और नर्स ने बोला कि अरे इसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो बेड ही ऐसे हो जाएगा। तो मैं सो रही थी और वो बेड ही ऐसे हो गया, और मैं खुद ही खड़ी हो गई ऐसे बेड पे। फिर बहुत मुश्किल से मेरा, और मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे को होश आया ना, तो मैंने सबसे पहले ऐसा पूछा, बड़ी मम्मी थे पास में, उन्होंने पूछा मेरा पैर कैसे हवा में है? मुझे ऐसा लगा कि उन्हीं किसी के पैर की सर्जरी होती है या प्लास्टर चढ़ाते पैर को, तो पैर को ऐसे हवा में उठा के रखते, तो मुझे ऐसा था कि मेरा पैर क्या हवा में है। मैंने उनको पूछा मेरा पैर हवा में है क्या, लेकिन नहीं बेटा। तो बोलते कि ऐसा, मैंने बोला मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर ऊपर है, क्योंकि मेरा पैर सुन था, तो सुन था ना, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था मेरा पैर के नीचे कुछ है, या तो मेरा पैर ऐसे हवा में लटकाया हुआ है किसी के सपोर्ट से। फिर उन्होंने फ़ोटो खींच के बताया कि देख बेटा ऐसा नहीं है, ये तेरा पैर ऐसे ही नीचे ही रखा है। फिर मम्मी और बड़ी में बात करते हैं कि देखो, और मेरा पाटा जो बांधा था ना, हाफ थाई से लेके नीचे घुटने के भी नीचे खाली इतनी सी जगह, एंकल के ऊपर इतना सा जगह छोड़ी हुई थी, इतना लंबा वो क्या बोलते उसको, नी, मैं नाम भूल, मैं हाँ ये नाम भूल जाती हूँ उसके, मतलब उसको नी का ही कुछ ऐसा पट्टा बोलते हैं बहुत बड़ा, मैं फ़ोटो बताऊँगी। तो वो है ना पट्टा पूरा बांधा हुआ था, तो पूरा वो पट्टा बांधा हुआ था, तो उसकी वजह से, और मेरा पैर पूरा ना पीला पीला कर दिया था। तो वो टिंचर लगा देते हैं ना, टिंचर, तो टिंचर की वजह से ना पैर, वो सॉफ्ट स्किन सॉफ्ट करने के लिए ताकि वो लोग आराम से कट कर पाए सीजर से या ऐसा कुछ भी, तो वो पूरा टिंचर लगा देते हैं, जिससे है ना ज़्यादा उनको ऐसा बेरहमी से ना काटना पड़े। तो इसलिए उन्होंने टिंचर लगाया था, तो मेरे पूरे पैर पे टिंचर लगाया था, तो मेरा पूरा पैर जहाँ तक सर्जरी की थी ना, वो पूरा है ना येलो येलो हो गया था। नीचे है ना जी, नीचे जो फुट होता है ना, फुट के नीचे भी है ना, तो एड़ी पे और उधर भी पूरा पैर येलो कर दिया था। तो मम्मी बोलती है ये क्या दवाई लगाई है? ये दोनों बात कर रहे थे, हाँ मेरे को सुनाई दे रहा था, ये मरमरिंग कर रहे ऐसे, तो क्या बोलते हैं, तो है ना, तो वो दोनों बात कर रहे थे, हाँ हाँ ये तो दवाई लगाई है, ये वो ऐसा वैसा। और हमारी हम मारवाड़ी में बोल रहे थे कि अच्छा ये दवाई लगाई है, वो कर भी है ऐसा वैसा, तो ये सब बात कर रहे थे और मेरे को सुनाई दे रहा था। फिर मेरे को होश आया, तो बोले कि फिर बेड ऊपर किया, बेड ऊपर करके मुझे चम्मच से 1 घूंट पानी पिलाया, मैंने पिया। फिर मैं तो मेरे पैर को ही देख रही थी कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा पट्टा, ये ऐसा, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को पता ही नहीं चलता था, मैं तो अभी कुछ कर भी नहीं सकती थी। फिर है ना पानी पिलाया, फिर सुला दिया। फिर बोला कि उल्टी जैसे वॉमिटिंग जैसा तो नहीं हो रहा ना, तो मैंने बोला नहीं। फिर बोला कि ठीक है अभी इसको पिला सकते पानी, तो पिलाया। फिर उसके बाद है ना आई एक और नर्स आई, उसने ना मेरे 2 इंजेक्शन, उसके जो क्या बोलते पता नहीं, वो जो इधर डाला था ना, घुसाया था ना जिसमें से बॉटल डाल रहे थे, तो उसका ही इधर ऐसे कैप बंद करने का खोलने का, तो उसको कैप को खोल के उन्होंने 2 इंजेक्शन यहाँ से घुसाया ऐसे खड़ खड़ करके। और मैंने बोला यार ये तो दुख रहा है, एकदम ऐसे प्रेशर से घुसा था, और यहाँ की जो नस थी ना वो से फूल जाती थी, क्योंकि एक ही साथ इधर डाल देते थे नस में, तो नस भाई कितना एडजस्ट करे नस भी, तो नस पूरी ऐसे फूल जाती थी। फिर ऐसे करके है ना, तो नस को पूरा दवाई अंदर जाती थी, मतलब इतना ऐसा हो रहा था ना। फिर और उस टाइम तक मेरा पैर का है ना सुन गया नहीं था, मेरा पैर का सुन ख़त्म नहीं होता, मेरा पैर अभी भी सुन नहीं था। फिर उसके बाद है ना हुआ, तो उन्होंने बोला कि अभी तो इसको आप चाय बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ खिला सकते हो, बट क्या बोलते हैं खिचड़ी खिला सकते हो, पर 4 बजे बाद इसको खिचड़ी खिलाना शाम को, अभी इसको सिर्फ लिक्विड पे रखो। तो क्या बोलते हैं, मुझे चाय पिलाई थोड़ी सी, 1 बिस्किट खाया, मेरे को खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, वॉमिट जैसा हो रहा था। फिर मतलब कि थोड़ा ऐसा लग रहा था कि नहीं खाना यार ऐसा, तो उन्होंने मुझे है ना तो चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया बड़ी मम्मी ने।
फिर क्या बोलते हैं ये सब खिलाया, उसके बाद है ना वापस से मुझे लेटा दिया। फिर धीरे धीरे सब आ रहे थे मिलने के, कैसा रहा ऐसा वैसा। मेरी तो बोलने की चलने की हिम्मत ही नहीं थी, और क्या बोलते हैं ना कुछ करने की, मेरे तो हाथ भी नहीं हिल रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने है ना मेरा पूरा सिचुएशन ठीक किया उस टाइम। फिर उसके बाद है ना उस टाइम ऐसा हुआ था, फिर धीरे धीरे ऐसे शाम होने लगी, तो वो है ना बना के लेके आए थे खिचड़ी। तो खिचड़ी बना के लेके आए, तो है ना, तो मैंने खिचड़ी खाई, और थोड़ा बहुत मतलब कितने 3-4 चम्मच खिचड़ी खाई होगी, वो भी एकदम फीकी खिचड़ी, जो मरीज़ों वाला खाना होता है ना, वो वाली खिचड़ी। तो खाई वो, उस टाइम तो वो भी अच्छी लग रही थी। फिर पूरे दिन में उन्होंने बोला कि, अब वो बोलते हैं कि एक बार तो इसको वॉशरूम करना पड़ेगा। मैंने बोला व्हाट भाई, मैं कैसे उठूँ? तो उसका भी है ना, वो तो जो पेशेंट होते हैं उसकी अलग कहानी, वो तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा कि वो कैसे करवाते। बट मतलब ऐसे कि ठीक है, तो है ना वो सब चला दिया था। तो है ना मैंने बोला कि ये ठीक है भाई, तुम जो भी क्या चल रहा है मुझे ही नहीं पता चल रहा। फिर शाम हुई, और डॉक्टर दिन में 2 बार विज़िट करते, एक सुबह और एक शाम को 6, 7 बजे के करीब। तो डॉक्टर ने विज़िट किया, डॉक्टर ने बोला कि तुम बहुत मतलब कि कैसा हुआ तुम्हारा। फिर डॉक्टर आया कि अच्छा से हो गए तुम, तो है ना तो कुछ डरी भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं तुम्हारा, तुम अच्छे से अच्छे बच्चे हो तुम। मैंने कहा वो तो मैं हूँ, ऐसे तारीफ़ कर लेने का। मैं थोड़ी ऐसी थी गंभीर स्थिति में, तो उन्होंने तारीफ़ कर ली मेरी। और उसके बाद है ना तो डॉक्टर ने बोला कि ये अभी आपका, उन्होंने मेरे को ग्राफ दिखाया कि ये देखो तुम्हारा लिगामेंट ऐसा हमने डाला, ऐसा ग्राफ बना के हमने तुम्हारे लिगामेंट बनाकर जॉइन किया है। मैंने बोला पर मैंने बोला कि मैंने मम्मी को बोला, मम्मी उनको बोला था कि मुझे सेंड कर दे ये फ़ोटो। तो डॉक्टर ने बोला हाँ 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 हम सेंड कर देंगे। आज दिन तक उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया है, मतलब मम्मी को भी नहीं किया। तो मतलब मेरा ग्राफ तो उनके पास ही पड़ा है, वो क्यों सेंड करेंगे कि हमने क्या बना के डाला है। बट मुझे देखना था कि कैसा बनाते हैं ये लोग। तो ऐसे सब हुआ। फिर रात हुई, फिर धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत बोलने लगी, और ऐसे लेटे लेटे भी है ना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो बेड जो था ना, मैं बोलती थी बेड को खड़ा करो, मेरे को ऐसे बैठना है। थोड़ी देर बैठती, फिर वापस से लेट जाती, फिर है ना तू। और उस दिन तो ऐसा था कि फ़ोन चलाने की ही भी ताकत नहीं थी मेरे पास। मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसा फ़ोन उठाया और ऐसे हो गया, फ़ोन मैंने हाथ में लिया और एकदम से ऐसे गिर गया कि मेरे में ताकत ही नहीं है, ऐसे बेजान शरीर हो गया था। फिर उसके बाद है ना तो बहुत टाइम बाद, फिर उसके बाद मतलब रात हुई, और अब हुआ ये कि है ना मेरे पैर का सुन धीरे धीरे जा रहा था, मेरे पैर का सुन जा रहा था, और मेरे पैर का जो असली दर्द है ना वो बाहर आ रहा था। अभी ये चीज़ भी मेरे को पता नहीं थी भाई। सर्जरी के दौरान और सर्जरी के पहले क्या किया जाता है ना, वो सब अवेलेबल होता है। वो सब तुम ChatGPT, यूट्यूब, गूगल, जहाँ भी जाके सर्च करोगे ना, सोशल मीडिया, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। बट पोस्ट सर्जरी तुमको कौन से कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना पड़ता है, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, कौन सी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, वो सब कुछ कहीं पे भी लिखा नहीं है ना। कोई किसी ने ऐसा बताया है कि मेरे को पोस्ट सर्जरी ऐसा फील होता है, मेरे को पोस्ट सर्जरी ये फील होता है, ये वो कुछ भी नहीं बताया। तो है ना मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई तुम सर्जरी के दौरान क्या होता है, सर्जरी के बाद क्या होता है, वो सब तुम बता देते हो, बट सर्जरी के बाद जो असली सिचुएशंस फेस करनी होती है वो कौन बताएगा। तो मैं भी लाइक यार अभी मैं क्या करूँ। ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। मुझे लगा था सर्जरी हो जाएगी और क्या बोलते हैं, और है ना नॉर्मली ऐसे थोड़ा बहुत दर्द होगा। पर जैसे जैसे मेरा सुन गया ना, सबसे मेन दर्द, जो पीड़ा, दर्द, दुख, इतना वो वाला जो असली पेन होता है ना, क्योंकि सुन कर दिया उन लोगों ने, सुन करके मेरे सर्जरी तो कर दी, पर सुन ख़त्म होने के बाद जो सर्जरी करी है, वहाँ पे जो एक एक चीज़ का पता चलता है कि कहाँ पे क्या किया है उन लोगों ने। मेरे को आए थे 7 टाँके आए। ये जो जैसे कि सपोज़ करो ये घुटना है, तो यहाँ पे एक बड़ा वाला, एक यहाँ पे 5 टाँके, यहाँ पे 6, 7 टाँके मेरे को दिए गए। और जो बड़ा वाला उन्होंने जहाँ से लिगामेंट लिया होगा, वो वाला जो कट लगाया था, वो है ना इतना ज़्यादा बड़ा, और ऐसा लगाया था ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जैसे सुन गया ना, मेरा पाँव ऐसे झपक 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 झपक, इतना ऐसा झपक झपक झपक। तो मैंने ऐसे
वो बोला, मैंने है ना ये चीज़ नर्स को बोली कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा पेन हो तो बताना, आपको पेन किलर दिया जाएगा। मुझे लगा गोली देनी होगी, मतलब पिल्स देंगे, पर उन लोगों ने पिल्स नहीं दिया, इंजेक्शन के थ्रू पेन किलर। और पेन जो हो रहा है ना उसका दर्द अलग, प्लस जो इंजेक्शन जो पेन किलर का होता है ना भाई, मत पूछो, उसका दर्द डबल होता है, डबल डबल ट्रिपल, जितना कहो उतना। मतलब यहाँ से उसने पेन किलर दिया, ठीक है, यहाँ से जो पेन किलर का, वो पेन किलर का जो इंजेक्शन होता है ना, वो पूरे बॉडी में ऐसे है ना चचड़ता जाता है, मतलब कि लाइक बहुत ऐसे जलन वाला पेन किलर का इंजेक्शन होता है। यहाँ से उसने मेरे को पेन किलर का इंजेक्शन दिया था, यहाँ से दिया, और मेरे को फील हो रहा था यहाँ से जो एक नस थी, यहाँ से यहाँ की नस थी, तो यहाँ से यहाँ की नस पूरी, यहाँ से जैसे जैसे इधर से जा रहा था पूरा ऐसे जल रहा था, यहाँ से जल के यहाँ से फिर वो उस पैर पे गया, वो पूरा मेरे को एकदम एक एक नस, जैसे कि ऐसा लग रहा था वायरिंग सिस्टम जो है ना मेरा पूरा, मेरे को फील हो रहा था कि यहाँ से वो नस यहाँ से जा रही है। और वो टेस्ट जो पेन किलर का है ना, वो लिटरली मुंह में आ रहा था मेरे, जैसे ही वो पेन किलर का इंजेक्शन यहाँ से गुजरता था, मेरे को जीभ पे टेस्ट आ जाता था कि कड़वा कड़वा ये क्या आया। और अच्छा जीभ पे तो जलता नहीं था, बट यहाँ से फिर ऊपर से यहाँ से होके फिर यहाँ से लेफ्ट पैर की सर्जरी के थ्रू उधर जाता था, तब जाके मेरे को थोड़ा ऐसा मतलब कि पूरा फील तो होता था एकदम। 2 मिनट तक तो मैं ऐसे ही रह जाती थी कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा जल रहा है, पर मैं बताती नहीं थी कि मैं नॉर्मली ऐसे खाली ऐसे कर देती, तो मम्मी को तो पता चल जाता है कि लड़की को दुख हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको वो हमसे छुपा नहीं सकती, मम्मी से तो कोई चीज़ छुपा ही नहीं सकते। तो मैंने बताया भाई ये जो सिचुएशन थी ना, तो ऐसे मतलब पूरा फिर पेन सहा। अब ये पेन को जो सहने की शक्ति है ना, वो भी कहते हैं कि हम यंगस्टर्स को पेन पुश योर लिमिट्स करने की शक्ति मिली जाती है, पेन सहन करने की शक्ति मिली जाती है। हर जगह हम यंगस्टर्स को पेन सहन करने की हमारे अंदर अलग ही क्षमता होती है, बट है ना भाई, एक पेन सहन करने की भी एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पेन सहन करने की तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुमको पेन ही दिया जाए ज़िंदगी भर तो नहीं कहूँगी, बट लाइक इतना पेन भी सहन करना अच्छी बात नहीं है यार। मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है उस टाइम। जो सिचुएशन थी ना, मैं रोना चाहती थी पर मैं रो नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे रोने से 10 और लोग रोने लग जाते हैं। मेरा रोता देखकर मतलब मेरे जितने भी परिवार वाले हैं ना, वो सब डिमोटिवेट थी, वो सब ऐसे हो जाते कि यार इसको कितना दुख हो रहा होगा, अगर ये रो रही है तो इसको कितना दर्द हो रहा होगा, कितना वो हो रहा होगा, कितना ये कैसे सहन कर रही होगी भाई। और मम्मी की बात तो अलग ही छोड़ दो, बड़ी मम्मी उन लोगों का तो अलग ही था कि भाई वो तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते, वो मेरे को ऐसे देख ही नहीं सकते कि मेरे अंदर एक अगर छोटी सी खरोच आ जाती है बच्चे पर, तो माँ का ना कलेजे में खड्डा हो जाता है। पर यहाँ पे तो बच्ची का पूरा ऐसे चीर के पूरा लिगामेंट ही तोड़ दिया गया, लिगामेंट ही पूरा चेंज कर दिया गया, तो वो माँ पे क्या बीती होगी वो सोचकर मैं नहीं रो रही थी, कि मैं नहीं वो खुद को पुश कर रही थी, खुद की लिमिट पुश कर रही थी कि भाई केवल नहीं सहन कर ले, इतना तो सहन कर ले, तुझे रोना है तो तू रात को रो, अकेले रो, जब अंधेरा हो जाए तब रो, पर अभी मत रो, अभी रोएगी ना तो बहुत ऐसा। और उस टाइम तो और फिर मैं बेड से हिल ही नहीं पा रही थी। और ये जो सिचुएशन थी भाई, तुमको भाई क्या ही बोलो, मैं ऐसा बता रही हूँ, पर वो टाइम जो मेरे लिए था ना, वो इतना ज़्यादा हार्ड टाइम था ना मेरे ज़िंदगी का, जो बहुत पता ही नहीं चल रहा था कि भाई ऐसा, मतलब हर सिचुएशन में जीना सीखना चाहिए, बट मैंने उस सिचुएशन को फील किया है जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा वर्स्ट बोल सकते हो, कि मतलब कि क्या ही बोलूँ, आई एम स्पीचलेस। बट अभी ये आगे, ये तो पहले दिन की बात है, पहले दिन तो चलो पेन किलर से मैंने चला लिया था। अब दूसरे दिन 2-3 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रखा गया था, और 3 दिन तक मैंने हॉस्पिटल में क्या किया, अब उसके बाद क्या हुआ और उसके आगे क्या होने वाला है ये तो, और मैंने तुमको ट्रेलर दिया है कि मैंने इतना पेन सहन किया है, मैं बता नहीं रही हूँ, मतलब कि पेन तो था ही, वो मैं तुमको शेयर कर रही हूँ, बट उसके बाद का जो एक्सट्रीम पेन और जो सिचुएशन से मैंने खुद को संभाला है, जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, वो भी मैं तुमको बताऊँगी। तो वही सिचुएशन को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।